राइट डाउन हेडिंग पाउली प्रिंसिपल। पाउली प्रिंसिपल। तो इसमें लिखना नो टू इलेक्ट्रॉन in an atom can have the same set of 4 quantum number। और only 2 electrons can exist, only 2 electron can exist in the same orbit, in the same orbit these electrons must have, these electron must have opposite spin, these electrons must have opposite spin। तो इसको पहले हम समझते हैं, इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं, पहले लिख लो, फिर हम इसका मीनिंग निकालते हैं, फिर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कैसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अब देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो हीलियम ही ले लो, हीलियम ले लो। हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। ठीक है। एस सब सेल का एक बॉक्स होता है, एक डायरेक्शन होता है। एस सब सेल का एक डायरेक्शन होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज। स्टेटमेंट को समझने के पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन्स का पहले क्वांटम नंबर का जो 4 सेट है, यानी जो 4 क्वांटम नंबर है उसका, और यानी इसका n, इसका l, इसका m और इसका s। ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन्स का n, l, m और s, s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। तुम दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मुझे एक साथ क्वांटम सेट लिख के भेजो, चारों का वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम सेट का वैल्यू लिख के भेजो। जल्दी से लिख के भेजो, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम सेट का वैल्यू अथर्व का। एक का लिख के भेजे, दोनों दूसरे का बताओ। अब मुझे बताओ कि दोनों क्वांटम सेट मैच कर रहा है। देवश्री, दूसरे का लिख के बताओ। ऋषभ, ओके, दूसरे का लिख के बताओ। अक्षत, सही है। नेहा राठौर, एक का लिख के बताए, दूसरे का बताओ। युवराज का सही है। खोट का भी सही है। खोट का दोनों में माइनस क्यों लगाए हो? खोट है, एक में माइनस लगेगा ना जी। चलो देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स किस
सब सेल में रहने वाला है 1 में, तो n इक्वल टू 1, n ऑर्बिट में रहने वाला है। किस सब सेल में रहने वाला है? s सब सेल में। s का वैल्यू क्या होगा? 0। याद होगा तुम लोग को, s के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 0, और m क्या होता है? 0। याद है ना 0? और ये इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज है तो हम +1/2 लिखेंगे। कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स किस सेल से बिलोंग करता है? ऑर्बिट नंबर 1 से। किस सब सेल से? s से। s के लिए क्या होता है? 0। 0 के लिए m क्या लिखा जाता है? 0। और ये इस इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो -1/2। अब ध्यान देना स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। अब इसी स्टेटमेंट से हम समझते हैं, ध्यान देना। यहां क्या बोल रहा है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। ओनली, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिट, यानी एक बॉक्स में। सेम ऑर्बिट नहीं है, गलती से लिख दिया, ऑर्बिटल सही है। ये ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स। ऑर्बिट तो जिस बात पे घूमेगा उसको बोलते हैं ना। ध्यान से समझो। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन ए बॉक्स, यानी ऑर्बिटल्स, यानी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं कब? दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, यानी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब इसका एक दोनों का अपोजिट स्पिन हो। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नहीं अगर होगा, दोनों का अगर अपोजिट स्पिन नहीं है, सेम स्पिन है, तो मान लो 1s2 और 1s2, इसको मैं अपोजिट नहीं लिखे दोनों क्लॉकवाइज लिखा, गलती लिखा है मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं। इसको मैं दोनों एंटी क्लॉक लिख दिया। अगर इस इलेक्ट्रॉन्स का n1 होगा, ऑर्बिट नंबर 1 है, l 0 होगा, m 0 होगा, s +1/2 होगा, इस इलेक्ट्रॉन का n1 होगा, l 0 होगा, m 0 होगा, s 0 1/2 होगा। अब यहां हम ये देखने को क्या मिल रहा है, इस स्टेटमेंट पे आओ। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यानी एक एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम सेट मैच नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट एक भी डिफरेंस रहना चाहिए। लेकिन यहां पर चारों क्वांटम नंबर ये मैच कर गया है, इसीलिए इस बात को ये प्रूव करता है कि एक बॉक्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन एटलीस्ट 3 भी मैच कर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट चौथा मैच नहीं करना चाहिए, यानी चारों क्वांटम सेट मैच नहीं करना चाहिए। 3 मैच कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मैच करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मैच करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चारों मैच नहीं करना चाहिए। और इस बात को ये प्रूव करता है कि एक बॉक्स में अगर चारों को मैच नहीं करवाना होगा तो एक को क्लॉकवाइज रखना होगा और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रखना होगा, क्योंकि यहां पर 3 तो मैच कर गया है, लेकिन चौथा मैच नहीं करने के लिए एक को क्लॉकवाइज होना पड़ेगा और एक को एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, तभी चौथा ये सेट मैच नहीं करेगा और ये इसका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इसीलिए एक ऑर्बिटल्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स कभी भी दोनों क्लॉकवाइज या कभी भी दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकते हैं। एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉक हो जाता है, क्योंकि एटलीस्ट उसका एक क्वांटम सेट डिसमैच हो जाता है और उसका स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव, यानी किसी भी एटम्स का कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स
का चारों क्वांटम सेट मैच नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर 3 मैच कर गया ना तो चौथा नहीं मैच करना चाहिए। यानी एक बॉक्स में रहने वाला एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ताकि हाँ अब ये हमें नहीं मालूम है कि पहला क्लॉकवाइज है कि दूसरा है, ये भी सही है, चलता है, ये भी सही है, लेकिन बुक ये प्रीफर करता है, लेकिन ये नहीं चलेगा, दोनों क्लॉकवाइज और दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर भरा जाए, लिखा जाए, तो आप जब भी फिलअप करोगे तो हमेशा अगर एक क्लॉक 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 फिलअप करोगे तो, अब ध्यान से समझना, अगर मान कौन है मिहिर, तुम लोग 10th वाला आदत नहीं छोड़ा है। अगर मान लो यहाँ पर P4 है तो 1 2 3 और ये 4, चौथा इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो तुम यहां भरोगे। अगर तुम इसको ऐसे भरते हो तो ये हंस के अकॉर्डिंग गलत नहीं है, ये पॉली के अकॉर्डिंग गलत है। दिस वन विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू पॉली, क्योंकि पॉली ने बोला था एक बॉक्स में जो ये इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो कभी क्लॉकवाइज हो ही नहीं सकता है। तो ये पॉली के अकॉर्डिंग गलत होगा। यानी पॉली ने साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम फिलअप करोगे तो एक बॉक्स में एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बोला है, ये नहीं कि देख के और जो मर्जी करे वो बोल दिया। उन्होंने सारे एटम्स को लेके एक्सपेरिमेंट किया है, एनालिसिस किया है, एनालिसिस करने के बाद तब उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया है। तो ये प्रिंसिपल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यानी एनालिसिस के बाद उनको मिला है। ये नहीं कि एक रात सोए और सपने में आया कि एक इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिट में 2 रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। सुबह जगे और न्यूज में आ गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का, एक बॉक्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं, वो पूरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, हर एटम को चेक किया। एटम को चेक करने के बाद तब उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया और बोला कि एक बॉक्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम सेट या किसी भी एटम का चारों क्वांटम सेट मैच नहीं करेगा। अगर मैक्सिमम 3 मैच भी कर गया तो चौथा मैच नहीं करेगा और चौथा वही होगा स्पिन क्वांटम नंबर। क्या ये बातें सबको समझ में आई? सर इट इज ऑल्सो मैंडेटरी टू टेक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हाँ लेते तो हैं, ऑल्सो मैंडेटरी। क्या 50 बार तुम लोग मैसेज भेजते हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का सेम वैल्यू क्वांटम नंबर में स्पिन में नहीं हो सकता है। They will not be same orbitals. Electrons have same value of spin quantum number. They will not be same orbitals. We can call it parallel spin. नहीं बते, पैरेलल स्पिन क्लॉक क्लॉक होगा तब ना होगा। एक क्लॉक और एंटी को पैरेलल बोलेंगे, एंटी क्लॉक दोनों कहाँ से पैरेलल होगा? क्लॉक क्लॉक को पैरेलल बोलते हैं। बट सर इट इज मैंडेटरी टू टेक +1/2 क्लॉक। हाँ वो तो +1/2 तो +1/2 वो तो क्वांटम नंबर है ना, वो तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। बरोबर है क्या? +1/2 -1/2 एक बताने का तरीका है। जैसे हम बोल दिए कि हमें रोड के लेफ्ट साइड चलना चाहिए, तो हम एक बता दिए कि जो लेफ्ट साइड चलेगा उसको +1/2 बोलेंगे। तो एक तरीका हमने बना दिया, एक मतलब सिंबॉलिक बना दिया इसको। तो कोई भी चीजें, अब मुझे बताओ कि अगर मान लो डी में 5 भरना है, 1 2 3 4 5, ये गलती भरा हुआ है, भरा हुआ है गलती ना। पर किसके अकॉर्डिंग गलती भरा हुआ है? पॉली के अकॉर्डिंग या हंस के अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही, ये पॉली के अकॉर्डिंग। यानी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में पॉली बताया था, हंस नहीं बताया था। हंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो तुमसे क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा और उसका आंसर होगा दिस वन विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस बट दिस वन विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू पॉली।
अच्छा, अगर मान लो हमें 5 भरना है तो 1 2 या मान लो P4 भरना है 3 4, ये किसके अकॉर्डिंग गलत भरा हुआ है? बिल्कुल सही, ये हंस के अकॉर्डिंग गलत भरा हुआ है। पॉली के अकॉर्डिंग तो सही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कहीं चारों सेट मैच नहीं कर रहा है इसका, तो दिस वन विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हंस, बट दिस वन विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू पॉली। तो ये दोनों लिखो पहले, ये लिख के और लिखो कि दिस वन विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू पॉली, सॉरी हंस, ये P5 का है। दिस वन विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस, बट दिस वन विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू पॉली, और दिस वन विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू पॉली, और दिस वन विल बी इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस, क्योंकि हंस ने बोला था कि पहले आधा भरो, कहाँ ये आधा भरा है। पॉली ने बोला था क्लॉक और एंटी क्लॉक, और हंस ने बोला आधा भरो फिर पूरा भरो। सर कैन वी कॉल द पैरेलल स्पिन द इनवर्स? क्या पैरेलल स्पिन को इसमें घुसा रहे हो? पैरेलल स्पिन से इसको क्या लेना देना है? पैरेलल स्पिन से ये पॉली को क्या लेना देना? पैरेलल स्पिन अलग कॉन्सेप्ट है। पैरेलल स्पिन मतलब कितने एक डायरेक्शन में, सिंपल सा एक टर्म है कि जितने एक डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, उसको पैरेलल स्पिन बोलते हैं। दिस वन विल बी करेक्ट, समझ में आ गया? अब मुझे चलो मैं तुम्हें नाइट्रोजन का 1s2 2s2 और 2p3, मुझे इस 3 इलेक्ट्रॉन्स का तुम NLMS निकालो। NLMS, NLMS, फाइंड दी NLMS, चारों क्वांटम सेट फॉर लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन। लिख लिए? P में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, इसका N क्या होगा? 2। L क्या होगा? P में है 1। M क्या होगा? -1 0 और 1, -1।
एस क्लॉकवाइज है 1/2। इस इलेक्ट्रॉन का एन क्या होगा 2, एल क्या होगा 2, एम क्या होगा 0, एस क्या होगा +1/2। और इसके लिए एन क्या होगा 2, एल क्या होगा, सॉरी यहाँ L1 होगा, L1 होगा, और M क्या होगा 1, और S क्या होगा +1/2। तो देखो ये क्वांटम नंबर मैच कर गया, ये मैच कर गया, और ये मैच नहीं किया, ये मैच कर गया। तो उन्होंने क्या बोला कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव एन एटम, एक एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं कि यही दो इलेक्ट्रॉन, कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यानी कोई भी चारों क्वांटम सेट, मतलब चारों नहीं मैच करना चाहिए, 3 मैच करे चलता है, एक मैच करे चलता है, लेकिन चारों मैच नहीं करना चाहिए। यहां पर ये मैच नहीं कर रहा है। बात हो क्लियर? तो ये प्रिंसिपल, सॉरी, ये प्रिंसिपल सबको समझ में आया? तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, तुम बनाओगे। चलो राइट डाउन करो। अब नेक्स्ट क्लास में कल से ये सब हो गया, कल से मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। लिखो क्वेश्चन, दी ऑर्बिटल डायग्राम in which the above principle is violated is, पहला ऑप्शन है एम कैसे निकाले, एम नहीं निकालना जानते? एम क्या होता है इसका? L=1 के लिए एम क्या होगा? -1, 0 और 1। किसी को डाउट था क्या पहले क्वेश्चन में?
कौन सा ऑप्शन होगा? करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। क्यों? अब्बाऊ ने क्या बताया था? बताओ। अब्बाऊ ने बताया था कि पहले, अब्बाऊ ने फिलअप करने के तरीके नहीं बताए थे। पहला चीज ध्यान से सुनना, पहले आधा भरो फिर पूरा भरो हंस ने बताया था। एक बॉक्स में क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये पॉली ने बताया। अब बाऊ ने बताया कि पहले पूरा भरो। तो देखो ये इसको एस को भरे हुए इसको भर दिया है, यहाँ एस इनकम्प्लीट है और इसको भर दिया गया है। यहाँ एस भर दिया। अब ये मत सोचना कि ये तो गलत भरा हुआ है, ये गलत भरा हुआ है, लेकिन अब बाऊ के अकॉर्डिंग नहीं भरा हुआ है गलत। ये गलत फिलअप किया है, लेकिन इसको भर के तब इसके पास गया है ना, और इसको इनकम्प्लीट भर के तब इसके पास चला गया है, तो इसीलिए ये अबाउ के अकॉर्डिंग गलत है। हाँ, कोई हो सकता है कि हंस उनको फॉलो नहीं करा, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ अबाउ के अकॉर्डिंग बोला जाए, अबाउ के अकॉर्डिंग सेकंड होगा। लोअर एनर्जी विल फील फर्स्ट, बिल्कुल सही। तो यहाँ बिना अवे बस सोचने के शर्त, ये तो गलत भरा हुआ है, गलत भरा हुआ है, या बाऊ के अकॉर्डिंग नहीं भरा हुआ है, गलत ना। अब बाऊ ने बोला कि लोअर एनर्जी को पहले पूरा भरो तब आगे बढ़ो, ये आप बिना भरे ही आगे निकल गया है। समझ लो का? किसी को डाउट इसमें? फर्स्ट वी फील हाफ फील्ड, ये मत बोल देना हाफ फील्ड इसमें भरा जाएगा। तो कौन क्या तरीका बताया? पहले लोअर एनर्जी को पहले भरो, यह बाऊ ने बताया था। कैसे भरो ये नहीं बताया था बाऊ ने। पहले हाफ फील्ड भरो फिर पूरा भरो, ये हंस ने बताया। एक बॉक्स में क्लॉक और एक एंट्री भरो, ये पॉली ने बताया। नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन। सृष्टि का सही है, गोपाल मल्लू का सही है, मिहिर का सही है, वेंकटेश का सही है,
आदित्य का सही है, रिया राठी का सही है, वेंकटेश का सही है, सोहम का सही है, असर मेघ मेघ सही है। गौरी का गलत है। इसका आंसर यह है क्रोमियम का। क्रोमियम क्या याद है ना, भरना चाहिए था ऐसे, तब कहलाता कि पौली के अकॉर्डिंग भरा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसे भरा जाता है, यहाँ एक कम और यहाँ एक ज्यादा, बिना इसको आधे भरे हुए आगे निकल जाते हैं। इस पे अबाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। क्या अबाउ ने क्या बोला था कि पहले इसको भरो तब इसको भरो, लेकिन ये हाफ फील्ड की वजह से ये पूरा नहीं भरता है। इसका मतलब ये अबाउ रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी जहां जहां एक्सेप्शन होगा वहां वहां अबाउ को फॉलो नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो अबाउ को फॉलो करता, यानी जितना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है वो कोई भी अबाउ को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्लोरीन एक्सेप्शनल होता है ना, क्रोमियम। नेक्स्ट लिखो, इफ Pauli exclusion principle is not known, the electronic arrangement of lithium atom is, पहला ऑप्शन है 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s3 4, 1s2 2s1 2p1। एक का सही है देवश्री का, रिया राठी गलत है। हाँ नहीं, रिया राठी का सही है, उसका पहला वाला गलत है। फिर चलो, बहुत जने का सही भी है, बहुत जने गलत भी है। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, चकमा दे दिया। ये कह रहा कि पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इज नॉट नोन। अगर पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल नहीं मालूम होता, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर अभी पॉली आपको पूरा आया नहीं है, ध्यान से समझो। इधर एस में एक बॉक्स होता है। अब तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि एक बॉक्स में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या तीसरा नहीं हो सकता है क्या? ये किसने बोला कि तीसरा नहीं हो सकता है? तो पॉली ने बोला। क्यों? अगर ध्यान से समझो, पहले मैं समझा रहा हूं फिर से। पॉली, अगर मैं 1s3 लिख दूं और इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख दूं,
और इसका मैं NLMS लिखूं तो इसका 1 0 0 1/2 1 0 0 1/2 इसके लिए मैं लिखा, इसके लिए नहीं लिखा। देखो चारों क्वांटम सेट मैच कर गया। इससे इस बात को प्रूव होता है कि एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस बात को प्रूफ पॉली ने ही दिया था कि एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, अगर तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन रखोगे तो उसका क्वांटम सेट मैच कर जाएगा, और इस तरह से हम तीसरा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकते हैं। इस बात को पॉली ने ही बताया कि तीसरा इलेक्ट्रॉन रखोगे तो देखो तुम्हारे साथ क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, ये चारों क्वांटम सेट मैच कर जाएगा। इसीलिए एक बॉक्स में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भर पाते हैं, तीसरा नहीं भर पाते हैं। उसने बोला क्वेश्चन अबाउट, ये बात को प्रूफ किसने दिया कि एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? इस बात का प्रूफ पॉली ने दिया था। अब यहां पर क्वेश्चन में आओ, क्या बोलता है, कह रहा है कि पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल नॉट नोन। अगर हमें पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल नहीं मालूम होता तो हम एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भरते, 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भरते, नहीं हम 3 भी भर सकते थे। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमने बोला है 2, ये मैक्सिमम पॉली के अकॉर्डिंग बोला है 2। अगर पॉली नहीं मालूम होता तो हम एस में 3 इलेक्ट्रॉन्स भी भर सकते थे, इसीलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। अश्वमेघ का, हाँ तुम्हारा भी करेक्ट था। ये बात क्लियर हो गया? तो एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बात पॉली नहीं बताया था। तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता क्योंकि उसका चारों क्वांटम सेट मैच कर जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल। कल हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। ओके।